हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीपी एकेडमी के चैनल पर। मेरा नाम है भारती पाल और आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 का कंटिन्यूएशन होल नंबर्स। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने इसके एग्जांपल्स देखे थे एंड उससे पहले हमने कुछ एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज 2.1 देखी थी। तो प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। आज कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के 1 से 3 तक क्वेश्चंस एंड जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो मूव ऑन करते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 1 पे, कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। तो देखते हैं, फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट्स। आपको क्या बताना है, सम बताना है। सम मतलब एडिशन बताना है, प्लस करना है क्या करके, रीअरेंज करके। रीअरेंज बेसिकली तब किया जाता है जब हम कोशिश करते हैं कि नंबर्स को जोड़ के या माइनस करके या किसी तरीके से उसके हंड्रेड्स की प्लेस पे ले आए या फिर टेंस की प्लेस पे ले आए, बेसिकली यूनिट डिजिट 0 बना दी जाए। तो उससे क्या होता है, हमारी कैलकुलेशंस काफ़ी इजी हो जाती है। ठीक है, तो इसी के आगे साथ करते हैं। क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है 837 प्लस 208 प्लस 363। अब जैसा कि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 7 है और यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 3 है, तो 3 + 7 मिला 10 होता है। तो देर आर चांसेस कि अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ तो कुछ हंड्रेड्स, टेंस या थाउजेंड्स में मेरी वैल्यू है। तो रीअरेंज करते हैं, 837 प्लस 363 प्लस 208, विच मीन्स अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ तो क्या आएगा, 7 में 3 प्लस करें तो 0, 1 कैरी, 1 + 6 इज 7, 7 + 3 इज 10, 1 कैरी, 1 + 3 is 4 and 4 + 8 is 12. तो 12 + 208 विच मीन्स अगर मैं डायरेक्टली प्लस करूँ तो 1200 + 200 इज 1400 एंड 8, 1408 हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, जब रीअरेंज करते हैं तो उससे हमारी कैलकुलेशंस काफ़ी इजी हो जाती है, इसीलिए रीअरेंजमेंट वाला प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1962453। अब देखिए यहाँ पे 2 एंड 8 जो है वो टेंस की वैल्यू दे रहा है, तो 1962 प्लस 1538 करते हैं एंड प्लस करते हैं 453 और प्लस करते हैं 647। तो जब मैंने इन दोनों को प्लस करा तो 8 + 2 10, 1 कैरी, 1 + 3 is 4, 4 + 6 is 10, 1 कैरी, 1 + 5 is 6, 6 + 9 is 15, 1 कैरी, 1 + 2, 1 + 1 is 2, 2 + 1 is 3, 3500 प्लस इन दोनों को प्लस करके देख लेते हैं, 3 + 7 is 10, 1 कैरी, 1 + 4 is 5, 5 + 5 is 10, अगेन 1 कैरी, 1 + 6 is 7 एंड 7 + 1 is 11। तो अगर मैं इन दोनों को डायरेक्टली प्लस करना चाहूँ तो 006 एंड 4, तो 4600 क्या है हमारा आंसर। ठीक है, होपिंग क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट्स। रीअरेंजमेंट्स करने और उनके प्रोडक्ट निकालने। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है हमारा, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो यहाँ पे 0 है, तो अगर मैं किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली वो मुझे 0 की वैल्यू देगा। तो अगर मैं 2 को 50 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और देन मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 1768, तो विच मीन्स 250 का कितना होता है हमारा 100 मल्टीप्लाई 1768। अब जब भी 100 से मल्टीप्लाई करना है या 10 से मल्टीप्लाई करना है तो उसके पीछे के जीरोस देखने होते हैं बस। ठीक है, नंबर हम पूरा उतारेंगे 1768 मल्टीप्लाई में, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं आएगा, 2 0 है तो डायरेक्ट 2 0, तो विच मीन्स 1,76,800। ठीक है, बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट 4 × 25 करते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 166, विच मीन्स 25 4 is 100 मल्टीप्लाई में 166, विच मीन्स 166 एंड देन 2 zeros, 16,600। नेक्स्ट इज सी 125 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई 291, विच मीन्स अगर मैं 125 को 8 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 8 5s are 40, 4 कैरी, 8 2s are 16, 16 + 4 is 20, 2 कैरी, 8 1s are 8 एंड 2 कैरी is 10 मल्टीप्लाई में 291, विच मीन्स 291 एंड 3 zeros तो 3 0। ठीक है,
291,000. डी देख लेते हैं, डी हम ऊपर सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, डी क्या कह रहा है हमको, 6 to 5 मल्टीप्लाई 279 मल्टीप्लाई 16. अगर आप 265 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो चेक कर सकते हैं हम कि क्या आंसर आएगा. देख लेते हैं. 6 to 5 मल्टीप्लाई बाई 16. 6 5 are 30. 6 2 are 12, 15, 1, 36, 36 और 37 and 6 to 5. तो 0, 10, 10 and 10. 10,000. तो 10,000 मल्टीप्लाई 279 विच मीन्स 279 और 0 कितने 1 2 3 4. तो 1 2 3 4 विच मीन्स 27,90,000. ठीक है. कॉमास अगर आपको पुट करने नहीं आते हैं तो आप हमारे चैप्टर नंबर 1 की वीडियोस देख सकते हैं. उसमें हमने देखा है कि किस हिसाब से कॉमास पुट किए जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट ई पार्ट. ई पार्ट क्या कह रहा है हमारा, देख लेते हैं. आप यहाँ तक नोट कर लीजिए सो दैट मैं स्क्रीन क्लियर करके फिर आगे कंटिन्यूएशन कर सकते हैं. ठीक है. ई पार्ट से करते हैं, स्क्रीन क्लियर करते हैं. एक बार स्क्रीन क्लियर हो गई है. देखिए ई पार्ट क्या कह रहा है हमारा. ई पार्ट इज 285 मल्टीप्लाई 5 एंड 60. तो अगर मैं 5 मल्टीप्लाई में 60 एंड मल्टीप्लाई में 285 कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 300. इसको मल्टीप्लाई करने पे मल्टीप्लाई में 285 विच मीन्स डबल जीरो पीछे एंड 3 5s are 15, 1 कैरी, 3 8s are 24, 25, 2 कैरी, 3 2s are 6 एंड 7 8. तो 85,500. नेक्स्ट करते हैं एफ. एफ इज 125 मल्टीप्लाई में 40 मल्टीप्लाई में 8 एंड मल्टीप्लाई इज 25. अगर मैं 40 मल्टीप्लाई में 25 कर देती हूँ एंड 125 मल्टीप्लाई में 8 कर देती हूँ तो देखते हैं. तो 125 मल्टीप्लाई में 8 एंड मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई बाय 25. क्यों करा है ऐसा, क्योंकि ये 0 एंड ये 5 की वैल्यू दे रहा है तो विच प्रोबेबली मीन्स कि 0 आ जाएगा मेरा यूनिट डिजिट. एंड ये 8 एंड मल्टीप्लाई 5 दे रहा है तो इसमें भी 8 5 से 40 होते हैं जिसमें यूनिट डिजिट मेरा 0 आने की ज़्यादा चांसेस है. देख लेते हैं. 125 को 8 से मैंने मल्टीप्लाई करा तो 8 5 से 40, 4 कैरी, 8 2 जा 16, 4 प्लस करे तो 20 का 2 कैरी एंड 8 1 जा 8 एंड 10,000. ठीक है. 40 दिस इज ओके. मल्टीप्लाई में 0 का 0, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 2 जा 8 9 10. तो 1000 विच मीन्स अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 1 एंड हाउ मच जीरोस 6. तो 1 2 3 4 5 6. तो 10 लाख मेरा आंसर है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हुआ. क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव ऑन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. हमें वैल्यू निकालनी है सबकी. पहला दे रखा है 297 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 297 मल्टीप्लाई बाय 3 विच मीन्स अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक इक्वेशन ये जा रही है जो प्लस के साइन के पहले है और एक इक्वेशन ये जा रही है जो प्लस के साइन के बाद में. बट जो ये मेरा प्लस है उसके साथ वाली दोनों डिजिट्स में एक मेरी कॉमन वैल्यू है 297 विच मीन्स कि अगर मैं 297 को दोनों में से कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास इसमें क्या बचा, इसमें से मैंने 279 ले लिया, 297 ले लिया तो यहाँ क्या बचा 17 देन प्लस का साइन एंड इन दोनों में से मैंने 297 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा 3. ठीक है. तो 297 ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई 17 प्लस 3 इज 20 विच मीन्स 2 7s are 14, 1 कैरी, 2 9s are 18, 19 एंड 2 2s are 4 प्लस 5. तो 5940 क्या है आंसर. ठीक है. इसका बी पार्ट ट्राई करते हैं. इजी होते हैं ये, कोई डिफिकल्टी इसमें आती नहीं है. आपको कॉमन लेना है एंड देन प्लस माइनस करना है और देन वापस से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. नेक्स्ट देख लेते हैं. 5 4 2 9 2 7 9 मल्टीप्लाई बाय 92 प्लस 8
मल्टीप्लाई 54279, ठीक है। कॉमन क्या ले रहे हैं, दिख रहा है आपको 54279, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई में 27 + 8 अंदर बचा, तो 54279 मल्टीप्लाई 92 + 8 इज 100, तो 54279 एंड लास्ट में 2 0, विच मीन्स 54,27,900 क्या है हमारा आंसर। मल्टीप्लीकेशंस ऐसे बहुत इजी पड़ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपके और चांसेस हैं अच्छे से आंसर्स निकलने के। नेक्स्ट देख लेते हैं सी पार्ट, क्या बोल रहा है, 81265 मल्टीप्लाई बाय 169। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, पिछले हमने जो भी दो करे हैं उसमें प्लस थे, इसमें माइनस हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा। 81265 मल्टीप्लाई बाय 69, विच मीन्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, 81265 को कॉमन लेंगे एंड 169 माइनस 69, विच मीन्स कि 81265 मल्टीप्लाई 169 में से अगर ये 69 गया तो बचे 100, ठीक है। मल्टीप्लाई करके पीछे कितने जीरो लग जाएंगे, 2 0, तो 81,26,500 हमारा आंसर है, ठीक है। डी पार्ट आइडली मुझे होमवर्क देना चाहिए आप लोगों को, बट क्योंकि वो थोड़ा सा टफ है, उसमें आपका एक और न्यू कंसेप्ट अनलॉक हो रहा है, इसीलिए मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। तो 3845 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 782 प्लस 769 मल्टीप्लाई में 25 मल्टीप्लाई में 218, ठीक है। देख लेते हैं, तो यहाँ पे 3845 और ये आपका आगे कहीं पे भी कॉमन नहीं आ रहा है या फिर कोई और नंबर है जो कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 25 है, विच मीन्स 5 को अगर मैं 25 को अगर मैं तोड़ूँ तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकती हूँ। तो स्टेप करते हैं, 3845 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 782 प्लस 769, यहाँ पे मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख रही हूँ 25 की जगह और मल्टीप्लाई में 218, ठीक है। देख लेते हैं, तो अगर मैं 769 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई होके कुछ 45 आ रहा है यहाँ पे यूनिट डिजिट, और यहाँ पे मेरा 45 समथिंग आ सकता है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 769 को 5 से तो मेरा कितना आएगा, 5 9 सा 45, 5 6 सा 30, 30 प्लस 4 इज 34, 3 कैरी, 5 7 सा 35 एंड ये 38, तो 3845 जो कि मेरा यहाँ पे आ रहा है। तो 3845 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 782 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरा कितना आ रहा है, 3845 मल्टीप्लाई में 5 और मल्टीप्लाई में 218। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे मेरा ये चीज़ पूरा कॉमन है और यहाँ पे ये पूरा कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं सबसे पहले। तो अगर मेरा 3845 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना आ रहा है, 5 5 सा 25, 5 4 सा 20 एंड प्लस 2 इज 22, 5 8 सा 40, 42, 5 3 सा 15, 15 प्लस 4 इज 19, तो 19222, तो 19225 को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 782 एंड प्लस में प्लस का साइन है क्योंकि यहाँ पे कितना बचा, 218, ठीक है। इसको मैं आगे यहाँ पे साइड में सॉल्व करवा दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ही बचा है। तो अगर मैं 19225 मल्टीप्लाई करती हूँ, इन दोनों को प्लस करने पे कितना आएगा, ये हो गया 2 + 8 हमारा होता है 10, 1 कैरी, 1 + 1 इज 2, 2 + 8 इज 10 अगेन, 1 कैरी, 1 + 2 इज 3, 3 + this इज 7, तो 10, तो विच मीन्स हमारा आंसर कितना है, 19225 एंड 3 टाइम्स 0, तो 1,92,25,000 हमारा क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक है।
होपिंग आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप एक और बार इस वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर समझ आएगा, या फिर आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, एंड जितना ज़्यादा हो सकता है आप इस वीडियो को शेयर करें, सो दैट आप आगे भी इस बारे में जान सकें एंड इससे रिलेटेड वीडियोज़ देख सकें। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को भी ज़रूर फॉलो करें एंड अप टू डेट रहें उनके थ्रू। सो थैंक यू, वी आर हेयर टू मेक अ डिफरेंस।